तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो गाइस एक प्यारा सा कॉमेंट भी करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशन चैनल है और दूसरा एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है और एक दूसरा चैनल का नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपना प्यार बरसा सकते हैं। सो गाइस आज हम जो टॉपिक देखने वाले वो टॉपिक है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो गाइस इसके अंदर है क्या, इसके अंदर देखो, जैसे कि आप सभी को मैं बोलूंगा कि अगर ज्यादातर आप ऐसा वर्ड सुनते हो कि लाइफ में कोई चीजें फिक्स नहीं होती, बट बोर बाबा ने बोला था कि नहीं फिक्स होती है। बट जिंदगी भर से आप सुनते आ रहे हो कि लाइफ में कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती, कोई कभी भी बदल सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही तो अनसर्टन होता है, वही तो अनसर्टन होता है। हेसनबर्ग ने वही बोला था, हेसनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर यही बताया था। बट बोर ने क्या बोला था, बोर ने बोर करके रखा था। उन्होंने क्या बोला था कि नहीं बाबा, सभी चीजें क्या होती है, फिक्स होती है, सभी चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। सो गाइस यही देखने वाले हम हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। इन्होंने क्या बताया था कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वैल्यू एंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम उस टाइम पे फाइंड करना। अगर मैं बोलूंगा कि आज 10 बजे वो यहां मिलेगा तो जरूरी नहीं कि कल 10 बजे वो यही मिलेगा, हो सकता है 10-15 पे मिले, हो सकता है 15 मिनट और पहले मिले। ये हेसनबर्ग ने बोला था। हेसनबर्ग ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम को हम एक्यूरेसी के साथ बता नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि आज मैं 10 बजे आपको यहीं मिलूंगा, तो मैं तो फिक्स हूं, मैं तो यहीं मिलूंगा। पर कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर जैसे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन 10 बजे यहीं मिलेगा तो जरूरी नहीं 10 बजे वहीं मिलेगा, हो सकता है 10-15 को मिले या हो सकता है 15 मिनट पे 9:45 को मिले। तो गाइस यही तो है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बोला था कि जो उसका पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है और जो उसका मोमेंटम है, ओके, वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की चलो हम बात कर रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, चलो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद एक्यूरेसी के साथ हम उसके पोजीशन एंड मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे किसने बोला था, हेसनबर्ग ने। बट भाई रुको, चलो एक चीज और देख लेते हैं। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सम सर्टेनिटी, मतलब हम बता नहीं सकते, एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते भाई इलेक्ट्रॉन हमें यही मिलेगा। ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। जैसे हम बार बार सुनते रहते हैं कि कोई भी चीजें फिक्स नहीं है, हर चीजें चेंज होती रहती है। यही तो चीजें किसने, हेसनबर्ग ने बताया। पर बोर बाबा ने क्या बोला था, बोर बाबा ने ना जिंदगी बर्बाद करके रखी थी पहले। हाँ, पर बोर बाबा ने, देखो कोई जिंदगी बर्बाद नहीं करता, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो बोर ने भी बोर नहीं किया था, कुछ चीजें सिखाई थी। और उन्होंने क्या बताया था कि बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। Bohr model assumes that the both position and momentum of the electron in the hydrogen are known exactly at the same time. उन्होंने बोला था भाई 10 बजे अगर इलेक्ट्रॉन मुझे यहां मिलेगा तो 10 बजे ही मिलेगा, मतलब कहने का मतलब उसका पोजीशन एंड मोमेंटम जो जिस टाइम पे है उस टाइम पे वही रहेगा, ऐसा बोर ने बोला था। बट आप समझ सकते हो ना, आप लाइफ का एक रूल समझ सकते हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। लाइफ का एक ही रूल है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है। बट बोर बाबा ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम उस टाइम पे, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो रहता है वही रहता है। ऐसा किसने बोला था, बोर ने। बट उनको किसने गलत साबित कर दिया, हेसनबर्ग ने। हेसनबर्ग ने बोला ना बाबा, ना ऐसा नहीं है। ऐसा क्या नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें उसी टाइम पे, उसी पोजीशन पे, उसी मोमेंटम पे, उसी टाइम पे, उसी एक्यूरेसी के साथ हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला, हेसनबर्ग ने। और गाइस मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन बताया था हेसनबर्ग ने, वही सेम चीज है। डेल्टा एक्स जो हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बारे में बताता है, डेल्टा पी जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के बारे में बताता है। और आगे पहले ये देख लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। और h क्या होता है आप सभी को पता है, चलो पर मैं फिर भी बता दूंगा।
अब गाइज ये P क्या है, P डेल्टा P आप सभी को पता है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को चलो मैं यहां से लिखता हूं पहले। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब गाइज चेंज इन मोमेंटम, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट आप बोलोगे क्या सर आपने इधर m के इधर डेल्टा क्यों नहीं लिखा, तो भाई ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा नहीं कि ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है तो इसका वेट लॉस हो जाए, कम हो जाएगा। जो पार्टिकल का जो मास है वो मास वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ कोई डेल्टा नहीं लिखा है। ये हमारा लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है और हमारा वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट बोर बाबा ने बोला था कि उस टाइम पे उस टाइम पे ना उसका पोजीशन और मोमेंटम, अगर आज हमने 10 बजे उसको देखा है वहां तो कल भी वो वही मिलेगा। मतलब आज पोजीशन एंड मोमेंटम उस टाइम पे उसका वैसे का वैसा रहता है, इससे हम एक्यूरेसी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा बोर ने बोला था, बट हैसनबर्ग ने बोला ना 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 बच्चा, 10 बजे अगर वो वहां है तो कल हो सकता है वो किसी और टाइम पे मिले, 10:01 भी मिल सकता है या उससे पहले मिल सकता है, या हो सकता है 10 बजे मिल सकता है, पर ये प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है कि वो उसी टाइम पे मिलेगा। ऐसा किसने बोला था, हैसनबर्ग ने। अब हम डेल्टा पी आप सभी को पता है, जैसे मैंने बताया किससे, तो ये डेल्टा वी मैंने क्यों लिखा मैंने बता दिया, तो इसके जगह पे मैंने इसको चेंज कर दिया। अब डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी, क्योंकि देखो हमें यहाँ दो ही चीजों की बात की है कि हम पार्टिकल के पोजीशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसी टाइम के लिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उन्हीं चीजों को हमें बात करना है। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और एम क्या होता है, मास ऑफ वेलोसिटी, ओके, और एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ओके। मास ऑफ पार्टिकल लिख देते, मास ऑफ पार्टिकल, ओके। देन इसके बाद हमने यहां लिख दिया मास ऑफ पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मास ऑफ पार्टिकल, एच क्या है हमारा, फ्लैंक कांस्टेंट। और जो फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है गाइस, जो आप सभी को पता है, बताया हुआ बार बार, 6.63 × 10⁻⁻24। सो गाइस इस पूरे में हमें क्या पता चला, हमें समझ में यही आया, हमें क्लियर का आउट यही हुआ कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, इस पार्टिकल के बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉन का जो भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है और मोमेंटम है, वो उसको हम एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करना, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते भाई। मैंने बताया कि हर चीजों को अगर हम बोले कि फिक्स है तो गलत है, ओके। हर चीजों को अगर हम बोले फिक्स है तो गलत है। मैं आपको बोलता हूं मैं आपको ऑफिस पे मिलूंगा या घर पे मिलूंगा, आपको पता भी है, चलो मेरा ऑफिस किधर है पता है, बट ये तो नहीं थोड़ी क्लियर कट कर सकते हो भाई कि मैं यहीं मिलूंगा। मैंने बोला मिलूंगा, बट वो भी फिक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको टाइम बताऊंगा तो मैं टाइम का बहुत पाबंद हो सकता है, मैं इलेक्ट्रॉन से मैं मिल जाऊंगा, मैं इस जगह यहाँ मिलूंगा। बट अगर मैं ऐसा बोलूंगा, अगर ऐसा आपको पता रहे कि प्रदीप सर ऑफिस पे या घर पे दोनों जगह मिलेगा, और प्रदीप सर का ऑफिस और घर कहाँ है पता चल जाए, तो हम वहां मिल लेंगे, बट फिक्स नहीं है ना मैं कहाँ मिलूंगा और कितने बजे, ये मैंने बताया नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का तो एक दिन मिल भी जाएगा तो भी जब फिक्स नहीं कि दूसरे दिन वहीं मिलेगा, क्योंकि अनसर्टन इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी, अनसर्टन। सो गाइज बहुत एक इसके अंदर अभी एक और रह गया प्रिंसिपल, जो हम कल देखने वाले हैं, उसको कल समझने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एटॉमिक मॉडल का। समझ में आ रहा, बोर ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल और बचा हुआ, वो हम देखने वाले इसके बाद, ये जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। गाइस सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।